इस बिल्ली की गलती से एक ट्रक के नीचे दबकर जान चली गई। जब वह स्वर्ग पहुंची तो एक फरिश्ते ने उसे बताया कि उसकी सारी जिंदगियां अब खत्म हो चुकी हैं। इस बार उसे कोई दूसरा जन्म नहीं मिलने वाला, लेकिन बिल्ली ने कहा, मेरी मालकिन बहुत अच्छा इंसान है, उसने हमेशा मेरा ध्यान रखा, पर मैंने अभी तक उसका एहसान नहीं चुका। यह सुनकर फरिश्ता पिघल गया। उसने बिल्ली को एक और मौका दिया, यानी फिर से 9 जिंदगियां। लेकिन बिल्ली को नहीं पता था कि यह 9 जिंदगियां अलग अलग शरीरों में मिलेंगी। पहली जिंदगी में वह एक बिच्छू बन गई। उस रात उसकी मालकिन ने उसे देखा, लेकिन अंधेरे में उसे सही से पहचान नहीं पाई। उसे लगा कि यही उसकी खोई हुई बिल्ली है। उसने बिज्जू को प्यार से अपने पास सुला लिया, लेकिन जब सुबह उठकर उसने असली चेहरा देखा तो वह डर गई और गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल दिया। बिज्जू ने भी गुस्से में आकर उसके बॉयफ्रेंड पर हमला करना चाहा, लेकिन गलती से वह गार्डन में लगे बिजली के तार से टकरा गया और मर गया। अब दूसरी जिंदगी में वह एक चूहा बनकर आया। उसने खिड़की से झांक कर देखा कि उसकी मालकिन बहुत दुखी है, क्योंकि उसकी बिल्ली अब तक नहीं मिली। वह बार बार बिल्ली का नाम लेकर उसे याद करने लगी। फिर चूहा ड्रेन पाइप से होकर चिमनी के रास्ते अंदर जाने लगा, लेकिन अचानक एक बार आकर उसे पकड़ ले गया। फिर तीसरी जिंदगी में वो एक कॉकरोच बन के लौटा। उसी वक्त लड़की का फोन बजा। उसे लगा कोई उसकी बिल्ली के बारे में जानकारी देने वाला है। वह भागती हुई आई और गलती से कॉकरोच पर पैर रख दिया, लेकिन कॉकरोच मजबूत निकला और उसे कुछ भी नहीं हुआ। फोन पर लड़की की दोस्त बोली और कहा, अपने आप को संभालो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इससे लड़की को थोड़ा सुकून मिला। उसने बिल्ली की सारी यादों को सहेज कर एक डब्बे में रख दिया, लेकिन बॉयफ्रेंड ने गलती से बिल्ली का पोस्टर जिस पर कॉकरोच बैठा था शेडर मशीन में डाल दिया, जिससे बिल्ली की एक और जिंदगी खत्म हो गई। इसके बाद हर बार जब बिल्ली अलग शरीर में जन्म लेती तो अपने मालिक के पास लौटने की कोशिश में नाकाम हो जाती। फिर आखिर में वह गोल्ड फिश बनकर आई। वो एक प्रोफेसर के ऑफिस में रखी कांच की बॉल में थी। उसने प्रोफेसर की बातचीत सुनी। पता चला उसकी मालकिन अब प्रकृति की रक्षा करने वाली बन गई थी और उसने एक ऐसी दवा बनाई जिससे मधुमक्खियों की जान भी बचाई जा सकती थी। लेकिन प्रोफेसर चाहता था कि वो मधुमक्खियों की जगह अपने बनाए हुए रोबोट इस्तेमाल करे। इससे वो बहुत पैसा कमा सकता था, पर इस कोशिश में वो नाकाम रहा। फिर मछली की जिंदगी भी खत्म हो गई। अब बिल्ली के पास एक भी जिंदगी ना बची तो वह वापस उस फरिश्ते के पास पहुंच गई। मैं नाकाम रही, लेकिन फरिश्ते को बिल्ली की मासूमियत पर तरस आ गया। उसने उसे एक और मौका दे दिया। इस बार उसने बिल्ली को मालकिन से मिलाने में खुद उसकी मदद की। फिर बिल्ली फरिश्ते को शुक्रिया कहकर अपनी मालकिन के साथ चली गई। तुम पबजी खेलते हो या फ्री फायर? कमेंट करें।